आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया है कि सही विकल्पों को चुनिए जिसमें एरोमेटिक उत्पाद मुख्य है। ठीक है, यानी हमारे पास 4 विकल्प हैं, विकल्प ए, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, यदि एरोमेटिक होगा तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक टर्म आता है हगल का रूल। ठीक है, यदि कोई भी कंपाउंड हगल का रूल फॉलो कर रहा है तो हमारा वो कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कंपाउंड बना के दिखा देता हूँ कि इसका उत्पाद क्या बनेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हगल का रूल हम कैसे डिसाइड करते हैं। यदि मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो सपोज कीजिए मैंने सेकेंड को ले लिया। सेकेंड में देखिए क्या होता है कि हमारा बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन के आधी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, वो भी अल्ट्रा वायलेट रेज की उपस्थिति में 500 केल्विन पे क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमारा जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और हर जगह क्या लग जाता है? Cl मैंने अधिकता में लिया है तो हमारे यहाँ पे हर जगह Cl जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन मोल कंपाउंड लिया जाता है क्लोरीन का। तो यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हर जगह क्लोरीन ऐड हो जाता है, यानी कि जो 6 मेंबर के हमारे रिंग हैं पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, हर जगह पे क्लोरीन लगती है और हमारा हाइड्रोजन तो रहेगा ही। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं लगाया है, मैं हाइड्रोजन को रहने देता हूँ, किसी को रख लिख देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। ठीक है, यदि इस कंपाउंड की बात करूँ तो इस कंपाउंड का नाम होता है कि 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम होता है। यदि मैं फर्स्ट की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट की बात करते हुए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? हमने यहाँ पे एक क्षार ले रखा है। ठीक है, और ये हमारे एक बल्कि ग्रुप भी है, इसमें ईटी जुड़ा हुआ है, यानी कि एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमारा कैसा ग्रुप है? एक बल्कि क्षार यानी बल्कि बेस वाला ग्रुप है। ठीक है, और इसमें कौन सा क्षार है? हमारे एक स्ट्रॉन्ग क्षार के रूप में यूज किया जाता है। तो यदि मैं रिएक्शन कराऊँ तो सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पे क्या लगा होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से Br भी निकालता है। ठीक है, और H भी निकालता है, और यहाँ पे Br निकालने के बाद क्या है? यहाँ पे प्लस आता है H निकालने के बाद। ठीक है, तो और ये यहाँ पे एक कंपाउंड में क्या आ जाता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो हमारा कंपाउंड है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं बाकी रेस्ट 2 कंपाउंड के बारे में। तो देखिए अगर मैं रेस्ट कंपाउंड के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं फोर्थ को देख लेता हूँ। ठीक है, तो अगेन देखिए हमने क्या यहाँ पे लिया था? NaOET लिया था फर्स्ट में। ठीक है, ये हमारा कैसा ग्रुप है? एक प्रबल क्षार है, बल्कि ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने सेम लिया NaOMe, वहाँ पे ET था, यहाँ पे क्या है? NaOMe मेथिल ग्रुप है, उसमें एथिल था, इसमें क्या है? मेथिल है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, देखिए एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लगा होगा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लगा होगा। तो ये क्या करता है? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहीं भी हमारा क्षार है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है कि जो हमारा कंपाउंड है यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से बनता है। ये दोनों बॉन्ड तो रहेंगे ही, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? माइनस आयन आ जाता है। ठीक है, इसे जिसे कि हम कहते हैं एनायन। ठीक है, अब हम थर्ड के बारे में बात करते हैं। यदि थर्ड के बारे में बात करूँ तो देखिए इस पर क्या लिखा है कि CH3 इस कार्बन से ब्रोमीन, फिर अगेन CH2, फिर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा। ठीक है, और इसकी सबसे पहले हमें एल्कोहलिक को ऐसे कराना है, फिर हाइड्रोजन यानी कि NaNH2 से कराना है, फिर लास्ट में रक्त तप आयरन नली में 873 केल्विन पे इसको हीट करना है। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कंपाउंड को वन बाय वन रिएक्शन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ठीक है, इसको सबसे पहले मैं एल्कोहलिक OH और NH2 से हमें क्रिया कराते तो हमें यहाँ पे एल्काइन मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमारा देखिए ब्रोमीन चला जाता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब हमें इसे क्या करना है कि रक्त तप आयरन नली में 873 केल्विन पे में हीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रक्त तप्त आयरन नली। ठीक है, आयरन नली में कितने केल्विन पे? 873 केल्विन पे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। जब मैं इसको गर्म करता हूँ तो गर्म करने पे मैं यहाँ पे क्या मिलता है? यदि मैं इसको गर्म करता हूँ तो हमें मेसिटिलीन मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है मेसिटिलीन का वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा बेंजीन रिंग होता है और इसके
आर्थो और मेटा पोजीशन पे, ये हमारा आर्थो पोजीशन है और मेटा पोजीशन पे क्या लग जाता है, CH3 लग जाता है, ठीक है, CH3 लग जाता है। ये तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम होता है मेसिटिलीन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बेसिकली प्रोडक्ट नहीं पूछा हुआ था, हमसे पूछा हुआ था कि इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो एरोमेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं एरोमेटिक का कंडीशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर हकर का रूल लिख के रखा है कि सबसे पहले हकर का रूल में हमें संरचना देखना होता है कि चक्रीय है कि नहीं, ठीक है। यदि चक्रीय है तो ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड में देखना होता है कि उसमें संयुग्म होना चाहिए। संयुग्म कैसे पहचानते हैं, पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा होना चाहिए, देन पाई होना चाहिए, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे हो तब भी हम हमारा उस कंपाउंड में संयुग्मन पॉसिबल है, ठीक है। इसको देखने के बाद थर्ड में देखना पड़ता है कि वो कंपाउंड समतली है कि नहीं, ठीक है। समतली कैसे पहचानेंगे, यदि हमारा कार्बन sp2 होता है तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड हमारा समतली है, ठीक है, नहीं प्लेनर है। और चौथे में हमें देखना पड़ता है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 का मतलब यदि आप n की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 क्रमशः 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। यदि चारों ही हमारा कंडीशन फुलफिल करेगा तभी हमारा हकर का नियम होगा, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यदि मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो ये कंपाउंड देखिए हमारे चक्रीय, ठीक है, बिल्कुल सही। संयुग्मन इसमें हो रहा है, देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई संयुग्मन भी हो रहा है। समतली भी सभी कार्बन sp2 भी है, लेकिन इसमें देखिए हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए हमारा एक बॉन्ड, ये जो हमारा पाई बॉन्ड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इसमें और 2 इसमें, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, या तो 2 या तो 6 या तो 10 या तो 14 होना चाहिए। तो इसमें से एक भी नहीं है तो हमारे कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए सबसे पहले तो श्रृंखला हमारी चक्रीय होनी चाहिए, बिल्कुल सही चक्रीय है। संयुग्मन पॉसिबल है, संयुग्मन इसमें है नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस संयुग्मन ही नहीं इसमें है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संयुग्मन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस बेसिस पे हमने कहा कि ये जो हमारा ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे इतने इसका रीजन ये है, इसको नॉन एरोमेटिक होने का रीजन ये है। थर्ड देख रहे थे, थर्ड में देखिए हमारे चक्रीय श्रृंखला भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें संयुग्मन भी पॉसिबल है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और सभी sp2 कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिकता दिखाएगा, ठीक है। फोर्थ संरचना की बात करते हैं। फोर्थ चक्रीय, बिल्कुल से चक्रीय भी है। सेकंड में हमें देखना होता है संयुग्मन हो रहा है, इसमें देखिए पाई यानी पाई सिग्मा माइनस यानी संयुग्मन भी हो रहा है, सभी कार्बन sp2 भी है, ठीक है, इसमें सभी कार्बन sp2 भी है। और यदि मैं पाई इलेक्ट्रॉन गिनके दिखाऊँ तो देखिए 2 4 हो गया, प्लस ये 6 यानी कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये भी कंपाउंड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, यहाँ से हमारा जो आंसर है, आंसर सी और आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको मैं कवर कर देता हूँ इस तरीके से। हमारा ऑप्शन नंबर ये है और ये ऑप्शन नंबर दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।